समय चक्र अनुसार जब शरीर वृद्ध हो जाए, आप शरीर छोड़कर चली जाती हैं, तो आपका दाह संस्कार करते हैं। आपका शरीर राख बन जाता है। आपके जाने के बाद जब आपकी याद आती है तो शमशान में जाता हूँ, चिता की भस्म उठा करके अपने अंग पर लगा लेता हूँ। इसलिए मुझे भस्म प्रिय है। मैं कितना प्रेम आपसे करता हूँ। पार्वती जी कहे वो तो ठीक है, आप नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जरा पहचानो ये नरमुंड किसके हैं। देवी, जब जब आप पुनः जाती हैं दाह संस्कार के बाद, जब मैं शमशान जाता हूं तो आपका कपाल उठा करके अपनी माला में पुरो लेता हूं। सारे कपाल आप ही के हैं। पार्वती जी ने देखा इतने सारे कपाल, इसका मतलब मैं इतनी बार जन्म लेके मर चुकी। बाबा कहे हाँ। अब तो और गुस्सा आ गया। पार्वती जी कहे एक बात बताओ, जब मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ, तो आप काहे को नहीं मरती? आपने कौन सी अमर बूटी खा रखी है? बाबा कहे हमने अमर बूटी नहीं खा रखी, हमने अमर कथा सुन रखी है। जो एक बार अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है। पार्वती जी कहे बात तो सत्य है नारद जी की, अगर आप हमसे प्रेम करते तो अकेले अकेले काहे को अमर कथा सुनते, हमें भी सुना देते। बाबा ने कहा चलो आज आपको अमर कथा सुनाता हूँ। लेकर के गए पर्वत के शिखर पर, और वहां महादेव जी ने जोर का डमरू बजाया। सारे पशु पक्षी भाग गए। एक तोते का विगलित अंडा रह गया। पार्वती जी का श्रोता आसन लगा, महादेव जी का व्यास आसन लगा। महादेव जी ने कहा देवी मेरी आदत है, मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूँ, और ज्यादा देर आंखें बंद रह जाए तो समाधि लग जाती है, तो बीच बीच में हुंकारे देते रहना जिससे समाधि ना लगे। पार्वती जी हुंकारे देने लगी, महादेव कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते महादेव जी की समाधि तो नहीं लगी, सुनते सुनते पार्वती जी की समाधि लग गई। तब तक कथा के प्रभाव से उस विगलित अंडे से एक सुआ प्रकट हो गया। महादेव जी के आसन के पीछे एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके चिल्ला चिल्ला करके वो तोता हुंकारे देने लगा। पूरी कथा विस्तार से सुनी। जब कथा को विश्राम दिया गया, देखा पार्वती तो समाधि में है, हुंकारे कौन दे रहा था। पीछे मुड़ करके देखा तो वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था। महादेव जी ने कहा कथा ही सुनना था तो नीचे बैठ के सुन लेते। कथा सुनाने वाले से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनी, इतना बड़ा अपराध किया है, दंड मिलेगा तुम्हें। किसी ने कहा बाबा पक्षी की तो आदत होती डाली पर बैठना, इसमें क्या अपराध है? महादेव जी ने कहा डाली पर ही बैठना था तो सामने वाले किसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाते। व्यास पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनी है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। त्रिशूल उठाया और जैसे ही बाबा के हाथ में बड़ा सा त्रिशूल देखा, वो तोता वहां से भागा। भागते भागते वेदव्यास जी के आश्रम तक पहुंचा। वेदव्यास जी की पत्नी अपनी कुटिया के द्वार पे खड़ी हुई थी, उबासी ली, मुंह खोला। उस तोते ने सूक्ष्म रूप धारण किया और मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। वेदव्यास जी घर पर नहीं है तो कुटिया के बाहर महादेव जी बैठ गए। जैसे ही वेदव्यास जी आए, महादेव जी को देखा तो डर के मारे कांपने लगे। कोई कर्मचारी रोज अपने मालिक को कहे कि मालिक कभी मेरे घर आना, कभी आना। एक भी बार मालिक को समय न मिले कर्मचारी के घर जाने का और एक दिन बिन बताए चले जाए तो क्या हालत होगी? जरूर लगेगा कि जरूर मैंने कोई अपराध किया है, जरूर कोई ना कोई तो ऐसी गलती हुई है जिसके कारण आज बिन बुलाए घर आ गए, बिन बताए आ गए। वेदव्यास जी घबरा गए, पास में गए, प्रणाम किया। बाबा इस दास पर कैसे कृपा कर ली? महादेव जी ने कहा वेदव्यास तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शिकार छुपा हुआ, उसे लाकर दो। कैसा शिकार? पार्वती को मैं कैलाश पर्वत पे अमर कथा सुना रहा था, एक तोते ने छुपकर कथा सुन ली। जब उसे दंड देने लगा तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जाकर के छुप गया। जब तक उसे दंड नहीं दूंगा यहां से जाऊंगा नहीं। वेदव्यास जी हाथ जोड़कर पूछे बाबा क्या मैं जान सकता हूं आप उसे क्या दंड देंगे? महादेव कहे मृत्यु दंड।
वेद व्यास जी कहे बाबा मैंने सुना था आपका एक नाम भोलेनाथ भी है, आज देख भी लिया आप सचमुच कितने भोले हैं। जिस भक्त ने आप जैसे वक्ता के, आप जैसे ज्ञानी के मुखारविंद से अमर कथा सुन ली हो, उसे कौन मार सकता है, वो तो अमर हो गया। आप चिंता नहीं करिए, वो जब भी धरती पर आएगा तो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। हे भोलेनाथ, हे भूत भावन, हे कैलाशपति, अब तो हम पर कृपा करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। बड़ा सुंदर भाव, अपनी पत्नी को बुला करके लाए, चरणों को पखारा और निवेदन किया, हे कैलाशपति भगवान शंकर, हमारे संकटों को भी हर लीजिए, सब पर कृपा करते, हम पर भी कृपा करिए। आइएगा हम सब भी मिलकर के महादेव जी से निवेदन करेंगे। बोले महाकाल महाराज की जय।